हाय मेरे प्यारे विद्यार्थी, आज मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट्स क्लासेस बाय आर के सिंह में आप सबका पुनः एक बार स्वागत है। अब बोर्ड स्क्रीन पे देख रहे होंगे, लिखा गया है दिनगत भाग 2। इसके नाम से ही आपको यह पता चल गया होगा कि ये किस क्लास के बुक हैं। ये आप 12th क्लास के बुक हैं, श्रवण की हिंदी का भाग 2। आप जब 12th श्रवण की हिंदी खरीदने जाइए तो दिनगत भाग 2 लीजिएगा, क्योंकि इसका जब आप भाग 1 लीजिएगा तो इसका भाग 1 जो है वह 11th का बुक हो जाएगा, यानी कि 11वीं का, और 2 जो है वो 12th का बुक है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपके 12th के सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। तो ये आपके बोर्ड स्क्रीन पे ये किताब का एक छोटा सा फोटो है, ऐसे आपका किताब आपको मिलेगा। सर चलिए हम लोग सबसे पहले विषय सूची को देखते हैं। देखिए विषय सूची जो है, इसमें सबसे पहले हम लोगों को विषय सूची, इसमें सबसे पहले हम लोग को गद्यखंड पढ़ना है और उसके बाद काव्यखंड है। गद्यखंड में 13 अध्याय हैं और काव्यखंड में 13 अध्याय हैं। तो सबसे पहले जानिए कि गद्यखंड क्या है, और उसके बाद दूसरा यहां दिया गया है काव्यखंड। काव्यखंड क्या है, गद्यखंड क्या है और काव्यखंड क्या है, इसके बारे में हमें सबसे पहले जानना है। देखिए गद्यखंड हिंदी साहित्य का वह भाग होता है जो अनुच्छेदिक होता है, जिसमें बात कम होगा लेकिन उसका विवरण काफी अधिक वाक्यों में, अधिक शब्दों में दिया जाता है। लेकिन काव्यखंड हिंदी साहित्य का वह भाग है, काव्यखंड हिंदी साहित्य का वह भाग है जो अनुच्छेदिक नहीं होता, जिसमें कम शब्द में अधिक बातें दिया गया है। तो अब मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपको हम एक बहुत ही प्रमुख बात बताने वाले हैं। ये जो आपका अनुकरणीय है, इससे बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 से 4 नंबर का। देखिए ये गद्यखंड का पहला चैप्टर है बातचीत। पूछा जाएगा कि बातचीत जो है यह एक निबंध है, और बातचीत निबंध के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। अब आपसे पूछा जाएगा कि उसने कहा था, उसने कहा था ये कहानी है, इस कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तीसरा चैप्टर है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति एक भाषण है, इसके लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। चौथा चैप्टर है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। यह एक कहानी है। और रोज, सॉरी, अर्धनारीश्वर एक निबंध है। रोज यह एक कहानी है, जिसके लेखक कौन है? सचितानंद हीरानंद वत्सय अगेन। इनका शॉर्ट नाम है अगेन, इनका पूरा नाम है सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन। उसके बाद है एक लेख और एक पत्र। इसमें एक लेख है और एक पत्र है, इसके लेखक हैं भगत सिंह। उसके बाद है ओ सदानीला। ओ सदानीला के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर जी। उसके बाद एक एकांकी है सिपाही की मां। सिपाही की मां एकांकी के लेखक हैं मोहन राकेश जी। प्रगीत और समाज के लेखक हैं नामवर सिंह जी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे आपको याद करना होगा। इसका ट्रिक भी आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे कि इसको आप एक ही लाइन में कैसे याद कर सकते हैं। उसके बाद है जूठन, जिसके लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। हंसते हुआ मेरा अकेलापन एक डायरी है, जिसके लेखक हैं मलैस।
तिरछ एक कहानी है जिसके लेखक हैं उदय प्रकाश। शिक्षा, इसका लेखक है जे कृष्ण मूर्ति। ये 13 चैप्टर गद्यखंड का है। जो गद्यखंड हिंदी साहित्य का वह भाग होता है जो अनुच्छेदित होता है। उसके बाद है काव्यखंड। देखेंगे काव्यखंड में पहला चैप्टर है पद है करबक। करबक पद के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। दूसरा एक पद है जिसके लेखक हैं सूरदास जी। तीसरा भी एक पद है जिसके लेखक हैं तुलसीदास जी। चौथा एक छव्य है जिसके रचनाकार हैं नाभादास जी। पांचवा है कवित्व जिसके लेखक हैं भूषण जी। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। उसके बाद छठा चैप्टर है कुमुन कोलाहल कलह में। जयशंकर प्रसाद जी इसके लेखक हैं। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान। उषा शमशेर बहादुर सिंह। जंजन का चेहरा एक। गजानंद माधव मुक्तिबोध। अधिनायक रघुवीर सहाय। 11 चैप्टर है प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल। हार जीत अशोक वाजपेयी और गांव का घर ज्ञानेंद्र पति। तो ये आपका सिलेबस रहा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये आपका जो सिलेबस है ये गद्य और काव्यखंड का सिलेबस है। इसके बाद क्वेश्चन व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है आपके 12th के सिलेबस में। लेकिन हमारे इस YouTube चैनल पे आपको व्याकरण जो है वह शुरू से अंत तक मिलेगा, यानी कि जितना आपको पढ़ना है उससे कहीं अधिक मिलेगा, शून्य से शिखर तक। आपको पहले भी हम बताए। अब देखिए इसमें हमें भाषा पढ़नी है, वर्ण पढ़ना है, शब्द वाक्य वचन पढ़ना है, कारक पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है, विशेषण पढ़ना है, क्रिया पढ़ना है, उपसर्ग प्रत्यय, संधि, समास, पर्यायवाची शब्द, विपर्यायर्थक शब्द यानी विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरा यानी विलोक्तियां, शुद्ध शब्द, शुद्ध वाक्य, उसके बाद रचना से पढ़ना है, पत्र, लेख और निबंध। ये हम लोगों का 12th का सिलेबस है। अब हम लोग इसमें अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।